सबसे पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। ठीक है, एक कोन के शेप में एक सॉलिड है जो कि एक हेमिस्फेयर पे खड़ा है, उसके ऊपर रख दिया गया। ठीक है, अब रेडियस जो है हेमिस्फेयर का और हाइट जो है कोन का दोनों सेम है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कोन भी सेम है। हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और तो कुछ यहां है नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। सबको पुट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब पाई/3 प्लस 2 पाई/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे करने को तो कुछ था ही नहीं। हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है पूरे सॉलिड का, तो इसमें वॉल्यूम कोन का शामिल होगा और वॉल्यूम हेमिस्फेयर का शामिल होगा। ठीक है, स्फेयर का नहीं, हेमिस्फेयर का। स्फेयर का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका हाफ हो जाएगा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस और हाइट का हमें सब कुछ डायमेंशंस पता है, क्वेश्चन के हिसाब से सबको पुट किया और पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम सॉलिड का आ गया। ठीक है, नोट करिए इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स हमारा कि रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, उसने एक मॉडल बनाया ऐसा शेप का जिसमें एक सिलेंडर है और दो एंड्स में कोन्स हैं। ठीक है, अच्छा, जो डायमीटर है मॉडल का वो है 3 सेंटीमीटर। मतलब कोन का और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। मतलब उनका रेडियस कितना होगा? 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, टोटल मॉडल का हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ईच कोन है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ ईच कोन कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर का ये, 2 सेंटीमीटर का ये, तो बचा बीच का पोर्शन कितना हो जाएगा? 12 में से 4 माइनस कर दिया तो 8 सेंटीमीटर का सिलेंडर का हाइट हो गया। ठीक है, अब हमें पूरे वॉल्यूम, पूरा मतलब इस सॉलिड के अंदर एयर कितना कंटेन होगा? तो इस सॉलिड में उतना ही एयर कंटेन होगा जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। ठीक है, आपको ऐसा ही क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा कि मॉडल के अंदर कितना एयर कंटेंट है या मॉडल के अंदर कितना पानी कंटेन हो सकता है, तो आपको सिंपली वॉल्यूम निकालना है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कोन से और एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, तो हमें तीनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना होगा। ठीक है, दिस कोन प्लस दिस कोन प्लस दिस सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल is equal to volume of cylinder plus 2 into volume of cone। ठीक है, दोनों कोन्स का डायमेंशन सेम है, तो वो एक ही कोन का वॉल्यूम लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 into 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये H1 ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं क्योंकि अलग अलग हाइट्स है। अब सिलेंडर का हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया? 3/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन कितना है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सिंपल क्या करना था हमें इस मॉडल के अंदर का अगर एयर निकालना है, एयर अमाउंट निकालना है, तो सिंपली हमें ये कोन कितना वॉल्यूम का है, ये कोन कितना वॉल्यूम का, ये सिलेंडर कितना वॉल्यूम का, बस यही जानना है। तीनों को ऐड कर देना है, तो मॉडल में कितना एयर होगा? तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा मॉडल के अंदर। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की एक गुलाब जामुन, ठीक है, कंटेन करता है अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप। जैसे अगर मान लीजिए गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो कितने वॉल्यूम का शुगर सिरप सोख के रखता है अपने अंदर? 70 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अबाउट 30%, 100 सेंटीमीटर क्यूब का है तो 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वो शुगर सिरप अपने अंदर घुसा के रखेगा। ठीक है, उसको एब्सॉर्ब करके रखता है। ठीक है,
तो एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% उसके अंदर शुगर सिरप होता है, ठीक है, ये जान लीजिए पहले। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स कि हाउ मच शुगर सिरप, कितना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन के अंदर में। तो पहले हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए होगा। 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम से पहले हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेना होगा। तो हमारे पास एक गुलाब जामुन है, ठीक है, जिसका डायमीटर दे दिया है स्टूडेंट्स 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ टोटल है 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, मतलब उनके स्फेरिकल एंड्स का भी डायमीटर कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर, और रेडियस उससे कितना हो जाएगा 1.4। ये 1.4, ये 1.4, 5 में माइनस कर दीजिए तो इतना जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना हो गया 2.2 सेंटीमीटर, और डाया 2.8 है, तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, हेमिस्फेयर का भी रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। ठीक है, सब कुछ डायग्राम से क्लियर कर दिया मैंने। ओके, यहां पे एक्चुअली में देखिए स्टूडेंट्स टोटल हाइट दिया हुआ है और सिर्फ डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का हम लोग क्या किया, हेमिस्फेयर का रेडियस बना लिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब 5 में से क्या माइनस कर दिया, 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, जो कि इसका लेंथ है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। हमें स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन पहले निकालना है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर है यहां पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर H1 प्लस इसका हेमिस्फेयर का कितना होता है स्टूडेंट्स, यहां तो 2 हेमिस्फेयर है, 2 इंटू एक हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 1.4 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है स्टूडेंट्स, हाइट हो जाएगा हमारा 2.2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 1.4 का होल क्यूब। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट करने पे स्टूडेंट्स आ जाता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 इंटू 25.05, और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो 45 गुलाब जामुन में इतना वॉल्यूम बनता है। ठीक है, 45 गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 30/100 इंटू, तो अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से समझ लीजिए क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया कि जो एक गुलाब जामुन है ना, उसका 30% वॉल्यूम सिरप है उसमें। ठीक है, गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें कितना शुगर सिरप है 30 सेंटीमीटर क्यूब सिरप है। ठीक है, अच्छा, अब हमें दिया हुआ कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो निकाल लें। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आ गया, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आ जाएगा। अब इसका 30% ही ना वॉल्यूम शुगर सिरप का है, तो 30% ऑफ दिस वॉल्यूम कर दी, हमें इतना शुगर सिरप मिल गया। यही शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, नोट करिए इसे, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एक पेन स्टैंड है जो कि पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये पेन स्टैंड है पूरा लकड़ी का बना हुआ, क्यूबॉइड के शेप का है, डायमेंशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, रेडियस, अब इसमें क्या है ना, 4 पेन्स रखने के लिए गैप है। ठीक है, 4 कोनिकल गैप्स हैं। कोनिकल गैप्स मतलब कोन्स काट के निकाल दिए गए हैं, लकड़ी उतना निकाल दिया गया कोन के शेप का। उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और हाइट 1.4 सेंटीमीटर है। डेप्थ का, छेद का डेप्थ मतलब कोन का जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर, हाइट उसका 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें लकड़ी का वॉल्यूम कितना है इंटायर पेन स्टैंड में उसको निकालना है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड is equal to volume of cuboid minus 4 into volume of each cone। बस यही तो है,
इस पूरे क्यूबॉइड में से हम 4 कोन्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, उतना ही लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन 1/3 पाई आर क्यूब इंटू हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यूज बैठा दीजिए, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.5 का ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 1.4। ठीक है, सब कुछ सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 523.23 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, पूरे क्यूबॉइड का हमने वॉल्यूम निकाल लिया और इन 4 कोनिकल डिप्रेशंस, 4 कोनिकल गैप्स को हमने हटा दिया वहां से। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे हमने सारे वैल्यूज को बैठाया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, यहाँ नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की, एक वेसल दिया हुआ है इन्वर्टेड कोन के रूप में। ठीक है, ओपन है ऊपर से, उसका हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा इसको पानी से भर दिया गया एकदम ऊपर तक। ठीक है, अच्छा व्हेन लेड शॉट्स, जब हम गिराने लगते हैं छर्रे, ठीक है स्फेरिकल शेप के छर्रे, बुलेट्स मान लीजिए, तो बुलेट्स को अगर मान लीजिए हम गिराने लग जाएं, ठीक है इस कोन के वेसल में, ठीक है तो क्या होता है ना, हम मान लीजिए गुच्छा पूरा बुलेट्स का गिरा दिए इसमें, तो 1/4 वॉल्यूम जो पानी था ना वो बाहर चला गया, वो बाहर फ्लो कर गया। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स कि कितना लेड का छर्रा हमने डाला वेसल में। ठीक है, हमने कुछ छल्ले डाले, ठीक है वेसल में क्या किया हमने, लेड के छर्रे डाल दिए। जैसे ही हमने लेड के छर्रे डाले बहुत सारे, अब n नंबर्स थे, तो n नंबर्स के जैसे ही छर्रा डाले 1/4 वॉल्यूम पानी जो था इस फोन में, जितना भी वॉल्यूम था उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर छलक गया। ठीक है, बाहर निकल गया, बाहर फ्लो कर गया। तो हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ छर्रे, कितने छर्रे हमने डाले हैं वेसल के अंदर। ठीक है, देखिए आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है, ठीक है वो यूज करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इन जैसे क्वेश्चंस में क्या यूज करना होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। क्या होता है स्टूडेंट्स की, जितना वॉल्यूम का चीज आप इसमें डाल रहे हैं उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर जाता है किसी भी अपैरेटस से, ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये बोलता है कि मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है मान लीजिए यहाँ पे कितना भी पानी हो उससे मतलब नहीं है। अच्छा मान लीजिए आपने एक टमाटर डाल दिया, यहाँ पे एक टमाटर डाल दिया, ठीक है टमाटर का जो वॉल्यूम है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा एकदम एंड तक पानी ऊपर तक भरा हुआ था, पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ था टमाटर डालने से पहले। जैसे ही आपने टमाटर डाला वॉल्यूम कम हो गया पानी का, मतलब पानी कुछ छटक गया बाहर। अब जो भी पानी बाहर छटका है उसका वॉल्यूम भी इसके बराबर ही होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इजेक्टेड। ठीक है, ये चीज होता है, यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट आप पानी के अंदर डालिएगा उतना ही वॉल्यूम पानी ऊपर राइज कर जाएगा या बाहर छटक जाएगा बीकर से। ठीक है, ये होता है रूल। तो यहाँ पे भी वही चीज अपनाना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही रूल लगाने वाले हैं, ये फिजिक्स का नॉर्मल लॉ है, आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, तो लेट नंबर ऑफ lead shots be n, therefore volume of n spherical lead shots कितना हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, रेडियस दे दिया है लेड शॉट्स का 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा तो क्लियरली वॉल्यूम ऑफ n spherical shots will be equal to 1/4 of volume of cone। यही ना दिया हुआ है कि 1/4 पानी बाहर निकल गया अगर हम लेड शॉट्स का गुच्छा इसके अंदर डाले तो। ठीक है, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू
1/4 इंटू 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेडियस बड़ा है तो इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। अच्छा, n इंटू 4/3, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू रेडियस इसका कितना है 0.5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है इसका 5 का स्क्वायर और हाइट कितना है कोन का 8। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। 100 लेड शॉट्स यहाँ पे डाला गया है कोन के अंदर, तब जाके 1/4 कोन के वॉल्यूम का पानी बाहर छटक गया है, बाहर निकल गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन था, यही कंसेप्ट था क्वेश्चन का, कि अगर आप किसी भी वेसल में जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डालेंगे उतना ही पानी वो बाहर फेंक देता है, या उतना ही वॉल्यूम का पानी राइज कर जाता है ऊपर, ठीक है, या उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है वो ऑब्जेक्ट। ये रूल है फिजिक्स में, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए इसे, हम आगे बढ़ते हैं। होप है कि ये समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ एन स्फेरिकल शॉट्स, कितना पानी डिस्प्लेस किया, तो 1/4 पानी डिस्प्लेस किया वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन के 1/4 बराबर पानी वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हम सारा वैल्यूज रख देंगे और एन का वैल्यूज हमारा इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की, एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, 2 सिलेंडर्स हैं, उसमें साफ दिख रहा है। नीचे वाले का 220 सेंटीमीटर हाइट है और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस 12 सेंटीमीटर हो गया नीचे वाले सिलेंडर का। ऊपर वाला जो सिलेंडर है उसका हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो आइए, तो हमें मास ऑफ पोल निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन 8 ग्राम का होगा तो हम पहले टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका, फिर वॉल्यूम से 8 ग्राम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना हमें वेट मिल जाएगा पूरे आयरन पोल का। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, सारे वैल्यूज रख देते हैं हम। 22/7 कॉमन हो गया, आर स्क्वायर एच 8 स्क्वायर इंटू, बड़ा वाला है ये पहले, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू 220 सेंटीमीटर प्लस पाई तो हमने कॉमन ले लिया है, अब आर स्क्वायर एच इसका, तो 8 स्क्वायर इंटू 60। सब कुछ कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया वॉल्यूम 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम पूरे पोल का, ठीक है, दोनों मिला के। अच्छा, नाउ सिंस mass of 1 centimeter cube is equal to 8 gram, therefore mass of 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब कितने बराबर हो जाएगा, तो 8 इंटू 111,532.8 ग्राम्स के बराबर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 892,262.4 ग्राम्स के बराबर आ जाएगा, मतलब 892.262 केजीज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन जो होगा वो 8 ग्राम का होता है, तो इसका तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा, तो उसका टोटल वॉल्यूम निकला इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, 8 इंटू इतना ग्राम, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको 1000 से डिवाइड करके हमने केजी में बदल दिया। यही हमारा सिंपल सा आंसर है। नोट करिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की, एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है और एक हेमिस्फेयर के ऊपर वो खड़ा है, ठीक है। कोन का जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर और रेडियस कोन का है जो 60 सेंटीमीटर है, हेमिस्फेयर का भी जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इनको इस तरह सेट किया गया कि ये टॉप और बॉटम को टच कर रहा है एक सिलेंडर का टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर है और सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो फुल्ली एकदम उसको इनक्लोज किए हुए है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या था, पानी था, सिलेंडर में ना पानी था, कोन को इसमें डाल दिया गया, तो कितना पानी सिलेंडर में अब बचा, तो कितना पानी बचेगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, उतना ही पानी ना बचेगा। ये जितना गैप्स बचा सिलेंडर के अंदर उतना ही ना पानी बचेगा। गैप का मतलब भी होता है स्पेस, और स्पेस का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है ये सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू हाउ मच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, बस यही तो करना था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला सब बैठ गया, इसी को अब निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितना कितना हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 60 सेंटीमीटर, 60 का होल स्क्वायर, हाइट इसका है 180 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का होल स्क्वायर इंटू कोन का हाइट हो गया 120 माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का होल क्यूब। सब कुछ को जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आ जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसको मीटर क्यूब में डिवाइड कर दीजिए 1.31 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है 1.131। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर से देख लीजिए क्या करना था, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था, तो उसमें क्या किया गया ना, कोन और हेमिस्फेयर वाला एक जो सॉलिड होता है कंबाइंड, उसको पुट किया गया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर से वही बात, कितना पानी बाहर आ जाएगा, जितना पानी इस वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इस कोन का है उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी वाटर बाहर आ जाएगा। तो बचेगा कितना सिलेंडर के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, उतना ही बचेगा पानी। सिंपल। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, ये वाला वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ही ना, तो इन दोनों का वॉल्यूम हम सिलेंडर में से माइनस कर देंगे, उतना ही पानी सिलेंडर के अंदर अभी फिलहाल बचेगा। बात समझ में आया, यही किया है हमने, फॉर्मूला बैठाया, वो वैल्यूज को लिखा और सॉल्व किया, हमारा इतना आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डरने का नहीं है, आराम से अटेम्प्ट करिए, बन जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अब तक हमने सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, उनका कंसेप्ट ले लिया है। अब जो अगले वर्कशीट में हम पढ़ाई करने वाले हैं वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसा कि वॉल्यूम से ही रिलेटेड है ये चीज, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा मेटेलिक बॉल था आयरन का, उसका वॉल्यूम V था, ठीक है। इसको आपने चेंज कर दिया 3 ऑब्जेक्ट्स में, मान लीजिए एक छोटे बॉल में चेंज किया, प्लस फिर एक हमने मेटालिक क्यूब भी बना लिया इसका, ठीक है। और क्या किया हमने स्टूडेंट्स, हमने एक सिलेंडर भी बना लिया मेटालिक। अब स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है और इसका वॉल्यूम V3 है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम था आपका, ये जो वॉल्यूम था टोटल वॉल्यूम एक आयरन बॉल का, वही वॉल्यूम ना डिवाइड हो गया तीनों में, ये वॉल्यूम हमेशा इन तीनों के सम के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसी कंसेप्ट पे पूरा वर्कशीट टिका हुआ है, ठीक है। कि हम किसी भी चीज को, अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपने क्रश कर दिया, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस जो भी ऑक्यूपाई करता है वो, ठीक है, ठीक है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जेन्युइन मीनिंग इसका यही हो गया वॉल्यूम का, ओके। तो किसी भी चीज को आप मरोड़ दें, मोड़ दें, कोई भी रीशेप कर दें उसे, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। हाँ, टोटल, इसका जो टोटल अमाउंट था उसी टोटल अमाउंट से ये तीनों ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ये शर्त है। ऐसा नहीं कि कोई अमाउंट और दूसरा बाकी इसका बचा कुचा फेंक दिया गया हो, नहीं, सबको बना के एक शेप बनाया गया, और जो भी बने हुए शेप्स हमारे होंगे उनका जो भी वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस बड़े से अगर हम, इस बड़े से अगर बॉल को, या मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, आयरन का क्यूबॉइड है, और इससे हमने क्या किया, इससे हमने सिक्के बनाए,
सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं सिक्के। अब ऐसे हमने कितने सिक्के बनाए, 50 कॉइन्स। ठीक है, इसी क्यूबॉइड के में जितना भी मेटल था, जितना भी मेटल कंटेंट था, उससे हमने सिक्के बनाए 50 कॉइन्स। ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम था इसका, ठीक है, और जो भी वॉल्यूम है एक सिक्के का इनटू 50 कॉइन्स, वो बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि किसी भी चीज को अगर हम रीशेप कर रहे हैं कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो जो भी नए ऑब्जेक्ट्स बने वो उनका वॉल्यूम जो होगा वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट पे स्टूडेंट्स हमारा ये वर्कशीट आगे चलने वाला है। तो कैसे हो बच्चों, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर हिट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वर्कशीट थर्ड एक्सरसाइज। आइए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मेटल स्फीयर है, ठीक है, और रेडियस उसका 4.2 सेंटीमीटर है। उसको मेल्ट कर करना उसको बदल दिया गया सिलेंडर के शेप में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब हमें उसका हाइट फाइंड करना है जो सिलेंडर बना। ठीक है, ठीक है, एक स्फीयर था हमारे पास, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर, और उसको चेंज किस में कर दिया गया, मेल्ट करके रिकास्ट करके एक सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस हमें पता है, सिलेंडर का रेडियस हमें पता है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, उसका हाइट निकालना है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने पहले ही देख लिया, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में चेंज कर लें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर का अगर रेडियस मान लीजिए आर है, कैपिटल आर, ठीक है, इसका क्या है आर स्मॉल और एच हाइट। ओके, चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब सारे वैल्यूज को लिख देते हैं। देखिए पाई और पाई तो कट जाएगा, 4/3 इंटू आर का वैल्यू कितना है इधर 4.2 का होल क्यूब, इधर आर का वैल्यू है 6 इंटू एच हमें निकालना है। सब कुछ सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स एच का वैल्यू आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर्स। यही हमारा आंसर है। तो सिंपल जो लॉजिक मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ठीक है, क्या कि किसी भी चीज को अगर आप रीशेप कर देते हैं उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। उसी कंसेप्ट का हमने यूज किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला बैठाया, एच का हाइट निकाल लिया, एच का वैल्यू निकाल लिया हमने, क्योंकि रेडियस हमें दोनों चीजों का पता है। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की एक मेटेलिक स्फीयर्स हैं तीन हमारे पास, जिनके रेडियाई हैं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। तीन मेटेलिक स्फीयर्स हैं, तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया गया। तो हमें रेडियस फाइंड करना है इसी नए स्फीयर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। क्लियर है बात? वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। बड़ा स्फीयर अब बना है। ठीक है, चलिए 4/3 और पाई सबका तो कट जाना है, तो बचा क्या, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। देयरफॉर r क्यूब जो है वो आ गया 1728 के बराबर। ठीक है, देयरफॉर r का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, रेडियस जो है नए वाले स्फीयर का वो कितना है स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तीनों स्फीयर्स को मेल्ट कर कर एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया। तो तीनों स्फीयर्स का जो वॉल्यूम का सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, इकलौते बड़े वाले स्फीयर के बराबर। ठीक है, इन सब का रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है, तो हमने निकालना है इसी का है, और आर का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एक 20 मीटर का एक वेल खोदा गया, कुआं खोदा गया, जिसका डायमीटर है 7 मीटर। ठीक है,
अब जो भी उस वेल को खोदा गया उतना ही मिट्टी से, उतना ही जितना वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल वेल का होगा। कुएं का कैसा होता है शेप, सिलेंड्रिकल, तो जितना सिलेंड्रिकल मिट्टी था, जितना भी सिलेंड्रिकल कुएं में मिट्टी जितना भी बाहर निकला, उस मिट्टी का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, ठीक है, जिसका डायमेंशंस दिया है 22 मीटर बाई 14 मीटर। मान के चलिए क्यूबॉइड बन गया, एक प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड की तरह होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 22 मीटर बाई 14 मीटर उसका लेंथ और ब्रेड दिया हुआ है, हमें हाइट निकालना है उसी प्लेटफॉर्म का। क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए इस शेप में मिट्टी खोदी गई, ठीक है, मतलब क्या हुआ, इतना वॉल्यूम ऑफ मिट्टी को बाहर निकाला गया और उसे क्या बना दिया गया, उसका बना दिया गया स्टूडेंट्स एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। बात समझ में आई, एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म उसका बना दिया गया। तो मतलब क्या हुआ, जितना भी वॉल्यूम है वेल का, उसी वॉल्यूम का ना पूरा क्यूबॉइड बना है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, है कि नहीं, बात समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ वेल, सिलेंड्रिकल वेल है तो क्या हो गया, फॉर्मूला पाए आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू, इसको कैपिटल दे देते हैं, इसको स्मॉल h। क्लियर है, अच्छा सबका वैल्यू बैठा लीजिए, 22/7 इंटू रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर हमें 7 मीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमें 7 मीटर दी हुई है, तो रेडियस 7/2 हो गया। और हाइट कितना है स्टूडेंट्स, 20 मीटर वेल का। अच्छा अब ये यहाँ पे क्या क्या है, देखिए 22 है, 14 है और हाइट हमें निकालना है। सब कुछ कैलकुलेट करने पे हाइट आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.5 मीटर्स। दिस इज आवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, समझने की देरी और कुछ नहीं है। जितना भी ये मिट्टी खोदा गया है, उस मिट्टी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर का जो भी मिट्टी था उसे क्या किया गया, क्यूबॉइड का प्लेटफॉर्म बना दिया, क्यूबॉइडल शेप का। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसी से हमने क्या निकाल दिया, फिर हाइट ऑफ द क्यूबॉइड निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों चीज दी हुई है। हमें ये दे दिया है कि ये 14 मीटर है, ठीक है, ये डायमेंशंस 14 मीटर है। अच्छा और हमें ये पता है ये डायमेंशंस कितना है, 22 मीटर है। लेंथ हमें पता था, ब्रेड्थ पता था, हमें सिर्फ हाइट चाहिए थी और हमने हाइट निकाल लिया। ओके नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स की एक कुआं खोदा गया, एक वेल खोदा गया, ठीक है, 3 मीटर डायमीटर का, ठीक है, और 14 मीटर डीप उसका हाइट है। अच्छा जो भी मिट्टी यहां से निकला उसका क्या किया गया, किनारे किनारे ना उठा दिया गया, बाउंड्री टाइप से एम्बैंकमेंट बना दिया गया, ठीक है। अच्छा रिंग के शेप का जो एम्बैंकमेंट का जो चौड़ाई है ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। हमें हाइट निकालना है स्टूडेंट्स, एम्बैंकमेंट का कितना होगा। तो सबसे पहला बात फिर से वही कंसेप्ट कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्लियर है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वेल कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो क्या हो गया, पाए आर स्क्वायर एच, वो हो गया वॉल्यूम ऑफ द वेल, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए एम्बैंकमेंट में क्या चक्कर है ना, एक तो सिलेंडर बाहर है और एक सिलेंडर यहां से यहां तक का है, ठीक है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें बाहर वाले सिलेंडर में इतना वॉल्यूम घटा देना होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है एम्बैंकमेंट का वो यही पोर्शन का ना है, एक रिंग के बराबर ना है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पाए R1 स्क्वायर एच माइनस पाए R2 स्क्वायर एच, ठीक है। R1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, आउटर रेडियस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इनर रेडियस जो है वो 3/2 है, ठीक है, इनर रेडियस 3/2 है, ओके। R2 हमारे पास क्या है, इनर रेडियस, और ये 3/2 मीटर्स है, क्लियर है, वेल के बराबर ही इसका डायमीटर है। लेकिन जो आउटर रेडियस है, यहां से जो आउटर रेडियस होगा ये कितना है स्टूडेंट्स, ये तो है आपका R1, ठीक है, और ये जो है ये है R2, ठीक है। अब जो इनर रेडियस है ना वो इसी के बराबर है, वो रेडियस ऑफ वेल के ही बराबर है,
ठीक है, रेडियस ऑफ वेल के बराबर हम ले सकते हैं इसको। ओके, तो यहां पे R2 हो गया 3/2, R1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 हो जाएगा 3/2 प्लस 4, कितना आ जाएगा वो 11/2 मीटर। मेन मुद्दा यही था कि हमें जो बाहर वाला सिलेंडर है ना उसका रेडियस कितना होगा वो निकालना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बाहर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, तो हमें इतने का वॉल्यूम मिल जाएगा, इतने एम्बैंकमेंट का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, है कि नहीं, वही चीज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, चलिए सबका वैल्यूज, पाई तो सब में कॉमन है, कट गया, अब बचा क्या आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है वेल का 14 मीटर्स इज इक्वल टू, यहां भी वही है R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है स्टूडेंट्स 11/2 का होल स्क्वायर इंटू एच हमें निकालना है, एच को कॉमन ले लेते हैं, यहां पे वही हो जाएगा R2 का वैल्यू क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सब कुछ सॉल्व करने पे h का वैल्यू आ गया 1.125 मीटर्स। ओके, तो कंसेप्ट बस जरूरी था समझना कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। देखिए, जो भी मिट्टी यहां से निकला उसी से ना ये एम्बैंकमेंट बना, तो जो भी वॉल्यूम था वेल का वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट में दो सिलेंडर्स है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, खोखला ना है, तो इस इतने वॉल्यूम को हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस करना पड़ेगा। अरे अगर बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकालें, ये बड़ा वाला सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है, ये बड़ा वाला सिलेंडर है जिसका रेडियस R1 है, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पूरे का ना वॉल्यूम आ जा रहा है, लेकिन बीच में इतना एरिया तो खोखला है, बीच में ये एरिया तो खोखला है, तो उसका एरिया तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम, इस रीजन का वॉल्यूम तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसी के लिए माइनस किया है हमने। ठीक है, छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से, और जो एम्बैंकमेंट है उसका हाइट h है, इतना ही है, तो छोटे वाले सिलेंडर का भी h तक ही हम लेंगे। क्लियर है बात, तो इतना वॉल्यूम माइनस कर दिया हमने। ओके, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, और वॉल्यूम ऑफ वेल तो हमें पता ही है, इस साइड हाइट निकाल लिया हमने कैलकुलेट करके। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स की, एक कंटेनर है राइट सर्कुलर सिलेंडर के जैसा। ठीक है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है मान लीजिए सिलेंडर के शेप का। ठीक है, उसके डायमेंशंस दिए हुए, डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, फुल ऑफ आइसक्रीम है। ठीक है, अब इसी आइसक्रीम से क्या करते हैं, इसमें से स्कूप ले लेके हम लोग कोन्स को फिल करने वाले हैं। अब कोन्स जो है स्टूडेंट्स, कोन्स जो है, मान लीजिए ये कोन है आपका, ठीक है, बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। चलिए, अभी क्या बोलेंगे कि सर कितनी कंजूसी करने लग गए। ठीक है, तो बड़ा बना लेते हैं। अब इसमें क्रीम आइसक्रीम भरा हुआ है, अब इससे स्कूप कर करके हम कोन्स को फिल कर रहे हैं। ठीक है, और एक कोन है जो, एक कोन का जो डाया दिया हुआ है, ठीक है, एक कोन का हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कोन का हाइट है 12 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस दे दिया है, चलिए स्मॉल आर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लिख देते हैं रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे इसका कितना था, इसका जो हाइट था स्टूडेंट्स वो था 15 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कोन के साथ क्या दिक्कत है, कोन के साथ एक और चीज है कि वो हेमीस्फेरिकल टॉप भी है। हमने देखा है ना, आइसक्रीम कोन तो खाया होगा आपने, कैसा होता है, एक तो कोन होता है उसमें क्रीम भरते हैं तो ऊपर तक पूरा हेमिस्फेरिकल शेप बनाते हैं ना एक। ठीक है, तो वही हेमिस्फेयर है ये। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का भी जो रेडियस है वो कितना ही होगा, इतना ही होगा, कोन के रेडियस के बराबर ही। ओके, इतना तक तो क्लियर है। हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ कोन्स हम बना सकते हैं इस पूरे क्रीम क्वांटिटी से। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, यही तो करना है फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट एन बी नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच इंटू इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन में। अब देखिए दो चीज है, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी तो काउंट हो रहा है ना।
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन। अब इसमें देखिए दो चीजें, एक तो कोन हो गया और एक हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस तो क्या है, सेम है, कोन का रेडियस और हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों सेम हो रहा है, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट करिए, पाई पाई तो कट जाएगा, ठीक है। आर कितना है स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 15 इज इक्वल टू एन इंटू, ब्रैकेट बनाए रखते हैं, इसका वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है स्टूडेंट्स 12/3 प्लस 2/3 इंटू आर कितना है स्टूडेंट्स 3 का होल क्यूब। सब कुछ सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स एन आ गया 10। नंबर ऑफ कोन्स जो हमारे होंगे वो कैसे कितने होंगे 10 नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स हमें बन जाएंगे, हमारे मिल जाएंगे, ठीक है, इस सिलिंड्रिकल फुल आइसक्रीम भरे हुए राइट सर्कुलर सिलेंडर से, ठीक है। सिंपल था केस, क्या था, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में पूरा क्रीम भरा हुआ आइसक्रीम, इसी आइसक्रीम को हमें कोन्स में फिल करना है, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ कोन्स हमें ये बनवा सकते हैं, तो जितना भी वॉल्यूम आइसक्रीम का यहां होगा उतना ही वॉल्यूम एक कोन इंटू एन नंबर ऑफ कोन्स में होगा, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम हम एन नंबर ऑफ कोन्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, यही होगा हमारा टोटल वॉल्यूम जो कि ये यूज हो गया। तो वही हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था वो कितने में बढ़ गया, एन कोन्स में बढ़ गया, जो कि एक वॉल्यूम ऑफ ईच कोन क्या है, ये है एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा। उसके बाद सबको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस समझना है आपको कि हो क्या रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको मिट्टी खोद के बाहर निकाल दिया गया। अब जितना भी मिट्टी हम खोदे हैं, किस शेप में खुदाई हुई थी, सिलिंड्रिकल शेप में, तो जो मिट्टी होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस सिलेंडर के बराबर वॉल्यूम हो जाएगा, वेल के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्रीम को उठा उठा के कोन के अंदर डाल रहे हैं और एन नंबर ऑफ कोन्स को फिल कर रहे हैं उससे। तो जो भी वॉल्यूम इस क्रीम, जो भी सिलेंडर में क्रीम का वॉल्यूम था, उतना ही वॉल्यूम एन नंबर ऑफ कोन्स में आ जाएगा, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, सिंपल सा चीज यही है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.7 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस इतना। फिर से वही चीज आ गया, हमारे पास एक सिक्का है, ठीक है, हमारे पास एक सिक्का दिया हुआ है जिसका डायमीटर है 1.775 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 0.875 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो हाइट है, इसका ये जो हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2 mm। अब ये कितना कॉइन्स हम लें, कितना कॉइन्स हम लें इसी डायमेंशन का, इसी शेप का, कि हम एक क्यूबॉइड बना सकें स्टूडेंट्स। बताइए क्या है क्वेश्चन में, कुछ दम है? फिर से वही चीज जो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया, क्या, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो एन कॉइन्स का वॉल्यूम कितना हो गया, एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अच्छा, n इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 0.875 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है स्टूडेंट्स 2 mm है, तो mm को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं 10 से डिवाइड देके, और लेंथ ब्रेथ इन सब का तो दे दिया है लेखा जोखा। स्टूडेंट्स n का वैल्यू कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा आंसर। नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमको यूज करने होंगे 400 कॉइन्स हम जब इस डायमेंशन के यूज करेंगे तो हम इतने वॉल्यूम का एक क्यूबॉइड बना सकते हैं पिघलाकर उसे, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ जान नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। मेल्टिंग, खुदाई, यही सब अभी चल रही है, और तो इससे ज्यादा कुछ मिला नहीं हमें देखने को, ओके। यहाँ पे हमने 2 को क्यों 10 से डिवाइड किया, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 2/10 सेंटीमीटर्स, ठीक है।
नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की, अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल बकेट है, ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको सैंड से पूरा फिल कर दिया गया है। अब क्या किया गया, बकेट को पलट कर उसे खाली कर दिया गया, और जो खाली किया गया तो सैंड पूरा सैंड से फिल कर दिया गया था, और जब इसे खाली किया गया तो जो सैंड है ना, वो सैंड कोनिकल शेप में जमा हो गया ग्राउंड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक तो खेल आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब जो कोनिकल शेप है इसका हाइट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें इसका रेडियस निकालना है। हमें ये हाइट तो दे ही दिया है 24 सेंटीमीटर, हमें इसका स्लैंट हाइट निकालना है, हमें एल का भी वैल्यू निकालना है कि एल है जो ये कितना है, ये भी निकालना है, और हमें आर का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सिंपल वही कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई और पाई कट गया, आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, रखिए, आर का वैल्यू 8 का स्क्वायर इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू रेडियस हमें निकालना है, इंटू हाइट कितना है स्टूडेंट्स 24, ठीक है। तो स्मॉल आर आ गया यहां से 36 सेंटीमीटर, ओके। इसका वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है 24 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये ए है, ये ओ ले लीजिए, और ये बी है, तो ए बी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ओ ए के स्क्वायर और ओ बी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ओ ए और ओ बी का वैल्यू रख देते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। जो ए बी है स्टूडेंट्स उसका वैल्यू आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर एट लास्ट, ठीक है। कंसेप्ट यही, कंसेप्ट तो वही है जो चलता आ रहा है, और तो कुछ है नहीं। जितना भी सैंड था स्टूडेंट्स पोर करके उसे कोन का शेप दे दिया गया, तो जो भी वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का उतना ही वॉल्यूम होगा इस कोन का भी। दोनों के वॉल्यूम को हमने इक्वलाइज किया, और जो भी हमें चाहिए था, रेडियस चाहिए था पहले कोन का, वो निकाला। उसके बाद रेडियस निकालने के बाद हमने फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो हमें स्लैंट हाइट का वैल्यू मिल गया, एल का वैल्यू मिल गया, ठीक है, 12√13 सेंटीमीटर, ओके। नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहा है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप। एक कैनाल है जिसका जो डायमेंशन दिया हुआ है 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है वो, ठीक है, इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर इस कैनाल से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट कर देगा अगर इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज समझना है आपको स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि 30 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास। उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर 8 सेंटीमीटर का हाइट बना रहा है, बात समझ में आया। तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ द फील्ड इंटू हाइट ऑफ द वाटर, वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। फील्ड में क्या होता है, 30 मिनट तक हमने पानी जाने दिया फील्ड में, तो फील्ड में एक लेवल तक पानी जम जाता है। फील्ड होता किस शेप में, फिर वो क्यूबॉइड के शेप में हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर हाइट दे दिया क्यूबॉइड का, हमें एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, एल इंटू बी जो है एरिया क्यूबॉइड निकालना है हमें, ठीक है। हाइट उसका 8 सेंटीमीटर का हमें दे दिया, तो जो भी वो क्यूबॉइड बना वो कैसे बना, वो 30 मिनट तक पानी जो भी हमने कलेक्ट किया, जितना वॉल्यूम ऑफ पानी उतना ही वॉल्यूम से वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। सबसे पहला चीज समझ लीजिए क्या है, यहां पे मान लीजिए जैसे मैं बना देता हूं, अभी क्लियर कर देता हूं। स्टूडेंट्स ये वो
वाटर कैनाल है, ठीक है। अब क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, हमें पहले तो ये निकालना है कि 1 मिनट में इस कैनाल से कितना पानी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इसका जो दिया हुआ है विड्थ 6 मीटर है और 1.5 मीटर डीप है, ठीक है। ये कितना है 1.5 मीटर है और विड्थ जो है स्टूडेंट्स वो है 6 मीटर, ये 6 मीटर है, ठीक है। ये चीज 6 मीटर है। ओके, तो पानी अब ऐसे फ्लो कर रहा है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसको हम पहले मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ वाटर जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाय आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट्स, तो मीटर पर मिनट में आ गया, ठीक है। ये आ गया स्पीड ऑफ वाटर। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो थोड़ा नीचे लिख देता हूं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। कैनाल का ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो फेस है जिसके थ्रू पानी गुजर रहा है, उसका एरिया इंटू 1 मिनट में जितना पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इंटू स्पीड ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 6 इंटू स्पीड कितना है स्टूडेंट्स 10,000 अपॉन 60, सब कुछ मिला उला के आ गया स्टूडेंट्स 1500 मीटर क्यूब। ये तो 1 मिनट में इतना पानी पास कर जाता है कैनाल से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स कितना हो जाएगा बताइए, तो वो हो जाएगा 1500 इंटू 30 दैट इज 45,000 मीटर क्यूब्स। इतना पानी 30 मिनट में फ्लो कर जाएगा कैनाल से। अब वो सब पानी जाके कहां जमा हो जा रहा है, वो सब पानी जाके एक फील्ड में जमा हो जा रहा है, ठीक है। वो सब पानी जाकर एक फील्ड में जमा हो जा रहा है जिसमें हाइट जो है पानी का, ठीक है, जिसमें पानी का जो हाइट है, पानी का जो लेवल है वो कितना हो जा रहा है 8 सेंटीमीटर हो जा रहा है। यही कहानी है, ठीक है। तो हमें हाइट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दे दिया है, हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है फील्ड का। ओके, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ फ्लोइंग इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, ठीक है। जो भी पानी हमने भेजा 30 मिनट तक इस कैनाल के थ्रू, वो सारा पानी जाके इकट्ठा हो गया यहाँ पे, जिसमें हाइट बना रहा है वो 8 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ द बेस निकालना है, ठीक है। क्यूबॉइड ना बन गया, क्यूबॉइड का हाइट हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है उसका L इंटू बी, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो भी है फील्ड का एरिया उससे आ जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये फिर ये जो चीज है स्टूडेंट्स 45,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड का मतलब क्या हो गया एरिया इंटू 8/100। देखिए 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का मतलब 8/100 मीटर हो गया। सब कुछ मीटर में था ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, तो मीटर में हमने इसे चेंज कर लिया। और एरिया क्या है, एरिया ऑफ दिस फील्ड है, ठीक है। चलिए, तो एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 562,500 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर फाइनल। तो होप है क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई क्वेश्चंस, ठीक है। क्या उसमें मांग रहा था वो चीज समझ में आ गया हो। सबसे पहला चीज क्यूबॉइड का शेप का कैनल है, ठीक है। उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक रेक्टेंगुलर है, 6 मीटर और 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब पानी ऐसे फ्लो कर रहा है उसमें, तो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है। पानी 1 मिनट में कोई लेंथ तो कवर कर लेगा ना। 1 मिनट में मान लीजिए यहां तक का लेंथ कवर किया, तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम कैनल आ गया पानी, 1 मिनट में कैनल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ पानी आ गया, तो वो तो निकाल लेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, मिनट्स में। ओके, तो ये आ गया हमारा। फिर
1500 मीटर क्यूब आया कि 1 मिनट में पानी इतना फ्लो किया। ठीक, अच्छा अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स, तो इसी में हम 30 मिनट मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में इतना पानी इकट्ठा होता है, तो 30 मिनट में इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब यही जो पानी है ना, यही पानी को हम फील्ड में भेज दिए और फील्ड में 8 सेंटीमीटर लेवल का पानी जमा हो गया। 8 सेंटीमीटर लेवल फील्ड तो ऑब्वियसली क्यूबॉइडल शेप या एरिया जो भी मान लीजिए, कोई भी शेप का फील्ड हो, तो एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का। तो एरिया हमें नहीं पता, हमें हाइट पता था सिर्फ, तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें पता है, तो एरिया का वैल्यू हमने उसके बाद निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डाया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक, ठीक है, इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डाया एंड 2 मीटर डीप। टैंक जो है वो 10 मीटर डायामीटर में है और 2 मीटर डीप है, सिलिंड्रिकल टैंक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक पाइप बना लेते हैं हम, ठीक है, पाइप बना लिया हमने, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ये है, ठीक, इससे पानी फ्लो कर रहा है और कहां जा रहा है? वो एक सिलिंड्रिकल टैंक में जा रहा है, ठीक है, जिसका डाया 10 मीटर है, मतलब जिसका रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 मीटर, और हाइट कितना है स्टूडेंट्स? इसका हाइट है स्टूडेंट्स 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, जो डायमीटर है पाइप का वो है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, 10/100 मतलब 10 0 0 1 बाई, ठीक है, 0.1 मीटर हो जाएगा रेडियस इसका पाइप का, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स दिया हुआ है इफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप एट 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वाटर जो है वो पाइप से कितने के स्पीड से फ्लो कर रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लो कर रहा है, ओके। तो हम पहले उसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर मिनट के स्पीड में, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें हाउ मच टाइम, कितने टाइम में पानी फिल कर देगा टैंक के अंदर, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से पहले तो स्पीड जो भी है पानी का उसको निकालते हैं। तो स्पीड ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट्स, ये हो गया 50 मीटर्स पर मिनट का स्पीड, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद करिए फिर से, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा है, वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा था? वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर था, 1.5 मीटर 6 मीटर, देख लीजिए जाके, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ वाटर, क्या? तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू स्पीड कितना है? 50, ठीक है। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा? ये 0.5 ही रहेगा, ठीक है, 0.5 पाई हमें मिल जाएगा। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम 1 मिनट में पाइप के थ्रू पास करवा देते। लेट टी मिनट्स is required to fill the tank, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन टी टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक, है कि नहीं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टी टाइम कितना हो जाएगा? 1 मिनट में इतना मीटर क्यूब गया, तो टी टाइम में टी इंटू पाई 0.5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो टी पाई और पाई तो कट गया, इंटू 0.5 इज इक्वल टू आर कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर
इंटू हाइट 2 मीटर है। तो टी कितना आ गया स्टूडेंट्स? टी आ जाएगा 100 मिनट्स। बस सिंपल यही था क्वेश्चन, तो और कुछ था नहीं। देखिए क्या करना है, सिंपल है बस। सबसे पहले तो हमने यहाँ दे दिया हमें, पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स? पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ था कि 30 मिनट में हमें उतना पानी जमा किया, और तब हमने फील्ड का हाइट दिया हुआ था और एरिया ऑफ द फील्ड हमने निकाल लिया। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स? टैंक का पूरा डायमेंशन दे दिया है, मतलब हमें इतना वॉल्यूम पानी तो चाहिए, तो इतना वॉल्यूम ऑफ पानी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर। अच्छा, इतना वॉल्यूम ऑफ पानी 1 मिनट में पाइप से पास करता है, तो मान लीजिए ये पाइप टी टाइम में इस पूरे टैंक को भरता, तो टी टाइम में कितना वॉल्यूम पास करने दिया पानी? इतना। अब टी टाइम में जब ये पूरा टैंक को भरवा देगा तो पूरे टैंक का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा ना, टी टाइम में जितना वॉल्यूम ये पानी दिया। तो टी टाइम में जितना वॉल्यूम ये पानी दिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक। हमने टी का वैल्यू यहां से निकाल लिया, सिंपल यही था। पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, वहां टाइम दे दिया था पहले, वहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने पहले निकाल लिया, और फिर हाइट दिया हुआ था हमें फील्ड का, हमें एरिया ऑफ द फील्ड निकालना था। और यहाँ पे क्या है? हाइट और एरिया दोनों दे दिया है, हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में हम उस वॉल्यूम को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। इसी के साथ हमारा थर्ड एक्सरसाइज खत्म होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मेरे हिसाब से यही सबसे टफ क्वेश्चन है अभी तक के आपके सिलेबस में। ठीक है, वॉल्यूम चैप्टर से। तो इन दोनों क्वेश्चंस पे आपको सीरियसली फोकस बनाए रखना है। ओके, बार बार इन्हें बनाते रहना है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट भूल जाते हैं बच्चे, बस और कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट भूले आप, खया क्वेश्चन का बेसिस ही गया। तो कंसेप्ट आपको समझ के रखना है कि क्या करना है आपको। पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 मिनट का फॉर्मूला आपको निकाल के रखना है, या वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू कैनाल इन 1 मिनट, इस चीज का फॉर्मूला समझ के रखना है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इस चीज को अगर आप नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बना लेंगे इन सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज थर्ड खत्म होता है आपका। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कॉपर वायर 3 mm इन डाया, ठीक है, इज वाउंड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिलेंडर है मान लीजिए वही। ठीक है, इसी पे हमने क्या किया? कॉपर वायर को लपेटा है। अच्छा, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका जो डाया है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है इसका 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो एज टू कवर द कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस को ही ना कवर कर देते हैं हम लोग, वाइंड कर करके। तो मान लीजिए जैसे ये धागा है, ये पूरा एक वायर है, ये फिर दूसरा, ये तीसरा राउंड, चौथा राउंड, ये ऐसे सटा हुआ रहता है पूरा, एकदम एक के ऊपर एक, तो ऐसे सटा हुआ रहता है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन डाया ऑफ वायर। ये वायर का ये जो थिकनेस है, इसी से ना डिवाइड करेंगे हम पूरे हाइट को, तो हमें नंबर ऑफ राउंड्स पता चल जाएगा। डाया ऑफ द वायर कितना है स्टूडेंट्स? 3 mm है। ठीक है, तो 3 mm का मतलब हमें सेंटीमीटर में चेंज कर देना है, तो इसे डिवाइड कर दिया हमने 10 से, 3/10। ठीक है, mm है तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 40 राउंड्स आ गया। ठीक है, 40 राउंड्स। अब एक चीज बताइए, लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हम ये क्यों निकाल रहे हैं, तो आगे पढ़िए क्या दिया होगा। फाइंड द लेंथ मास ऑफ द वायर, हमें इसी वायर का जो वाउंड करते जाएंगे ना इस सिलेंडर में, उसका लेंथ भी निकालना है और मास भी निकालना है। ठीक है, अब हमें डेंसिटी दे दिया गया मास निकालने के लिए, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 8.88 ग्राम ऑफ कॉपर होता है। कॉपर के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में उसका मास कितना होता है? 8.88 ग्राम सेंटीमीटर ग्राम। तो पूरे वॉल्यूम निकाल लेंगे पूरे वायर का, और उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम का। तो पहले एक चीज बताइए, एक राउंड में, एक राउंड वाइंडिंग में कितना लेंथ होगा वायर का? इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस
इस एक सर्कल के बराबर ना उसका एक राउंड में लेंथ बनेगा। ठीक है, सर्कल किसका? सिलेंडर का। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा उसका एक राउंड का लेंथ, है कि नहीं? कितना हो जाएगा वो? 2 पाई। और आर कितना है स्टूडेंट्स? आर तो कैपिटल, तो 2 पाई। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 5, तो 10 पाई हो गया। 10 पाई सेंटीमीटर्स हो गया 1 राउंड में। तो लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड्स कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 पाई, दैट इज 400 पाई सेंटीमीटर। इसका लेंथ आ गया किसका? कॉपर वायर का। और कॉपर वायर का डायमीटर हमें पता है, और कॉपर वायर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल के बराबर। ठीक है, ये एल निकाल लिया हमने। ओके, यहां पे लिख देता हूं एल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 22/7 इंटू आर कितना है स्टूडेंट्स? इसका 3 mm इसका डाया है। ठीक है, 3 mm इसका डाया है। ओके, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेडियस 3/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 3/2 हो जाता है इसका रेडियस mm में, और 3/20 हो जाएगा सेंटीमीटर्स में। ठीक है, 3/20 इंटू लेंथ कितना आ गया? 400 इंटू 22/7। ठीक है, तो सब कुछ कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स हमने, और इसका जो वॉल्यूम था वो कितना आ गया? वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका 88.898 सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है बात? अच्छा, इतना वॉल्यूम आ गया। अब एक चीज बताइए, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सीयू वायर इज इक्वल टू कितना ग्राम? 8.88 ग्राम, है कि नहीं? तो 88.898 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर वायर विल वेट कितना? 8.88 इंटू 88.898, और इन सबको सॉल्व किया स्टूडेंट्स हमने, तो कितना आ गया? 789.41 ग्राम्स। यही आंसर है हमारा। बात समझ में आया? फिर से आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, हमें तो कॉपर का लेंथ निकालना होगा सबसे पहले। तो कॉपर का लेंथ कैसे आएगा? तो पहले तो हम नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लें कॉपर वायर का। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाय डायमीटर। ठीक है, तो हम कितना राउंड्स कॉपर का इसमें वायर का चढ़ा है वो निकाल लेंगे, तो 40 राउंड्स इसमें चढ़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स हमें लेंथ ऑफ कॉपर निकालना है, तो आसान है वो भी। हमें एक राउंड में कितना होगा कॉपर वायर का लेंथ? एक राउंड में होगा सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर एंड का सिलेंडर का। तो सर्कुलर एंड का सिलेंडर का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 10 पाई। अच्छा, हम एक राउंड का लेंथ है वो, तो 40 राउंड्स का लेंथ कितना हो गया? 400 पाई। ये लेंथ आ गया कॉपर वायर का। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें डायमीटर पता है कॉपर वायर का, और हमें लेंथ भी मिल गया। तो कॉपर कैसा होता है? सिलेंडर के शेप का होता है। वायर, कॉपर वायर कैसा होता है? सिलेंडर के शेप का होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एल। एल है हाइट या लेंथ। अब इसको सॉल्व किया हमने, इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, कॉपर वायर का। और हमने रेडियस भी कॉपर वायर का क्या किया? चेंज कर लिया सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर्स, 3/20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो वो हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर लगाया और सॉल्व कर लिया, वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर आ गया। अब एक चीज समझिए, 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कॉपर वायर का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 8.88 ग्राम का होता है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर वायर का वेट कितना हो जाएगा? तो 8.88 इंटू इतना वॉल्यूम 789.41 ग्राम्स टोटल, ये आ जाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मिसलेनियस के तो सारे क्वेश्चंस वीवीआई हैं, खासकर जो स्टैंडर्ड लेवल के पेपर देने वाले हैं बच्चे। वॉल्यूम और एरिया चैप्टर में स्टूडेंट्स मैं बार बार बोलूंगा, एक्सरसाइज 3 का जो भी लास्ट 2 क्वेश्चन था फ्लो से रिलेटेड, और मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, यहां से सबको वीवीआई मार के चलना है। ठीक है, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका साइड्स 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर्स में ही। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है।
अब क्या किया गया स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस वाले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ दे दिया है, देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है 3 और सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो है ना वो अदर देन हाइपोटेन्यूज वाले साइड से, ठीक है, मतलब एक परपेंडिकुलर और एक बेस है, इस तरह मान सकते हैं। हाइपोटेन्यूज इधर हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है। ओके, अभी तक तो इतना प्रैक्टिस हो ही जाना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज आएगा पाइथागोरस थ्योरम से लगाने पर, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या किया गया, हाइपोटेन्यूज को ना हाइपोटेन्यूज के अबाउट इसे रिवॉल्व कराया गया। इसे रिवॉल्व कराएंगे तो ये कोन का शेप नहीं ले लेगा, तो अब देख सकते हैं ना डबल कोन बन गया, डबल कोन बन रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, तो इसे ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी, ये सी है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ओ है। ओके, अच्छा तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ए सी स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के होगा, ठीक है। जो भी हम 5 सेंटीमीटर लाए उसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ए सी स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। ए सी का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आते हैं स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें रेडियस तो चाहिए ना दोनों कोन्स का, रेडियस तो सेम है दोनों कोन्स का, तो आइए देखते हैं कैसे आएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है स्टूडेंट्स, वो तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी है। ए बी सी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3। लेकिन एक चीज और, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक चीज और है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी हो सकता है, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया ए सी इंटू हाफ इंटू ए सी इंटू ओ बी भी हो सकता है। ओके, इसको काटा, एसी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 5 आया था, तो ओबी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओबी आ जाएगा हमारा 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, 2.4 सेंटीमीटर। हमें रेडियस मिल गया स्टूडेंट्स दोनों कोन्स का, यही रेडियस है, कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है डबल कोन का। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स, वो हो जाएगा देखिए पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस H1। देखिए ये वाले कोन का रेडियस ये हो गया, हाइट ये हो गया, और नीचे वाले कोन का रेडियस यही हो गया और हाइट ये हो जाएगा, ठीक है। तो H1 और H2 ले लेते हैं, ठीक है, इसका ले लेते हैं H1 यहां से यहां तक का, और ये ले लेते हैं H2, ठीक है, यहां तक का दूरी है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का जो दूरी है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था O। ओके, ये चीज समझना है आपको कि ये पॉइंट O है, ठीक है। तो बोथ कोन्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 और दूसरे का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, दोनों का रेडियस 2.4 का होल स्क्वायर इंटू H1 प्लस H2। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, H1 और H2, H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा जो वॉल्यूम है डबल कोन का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर आया, ठीक है। फिर से देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या किया हमने स्टूडेंट्स, ये राइट ट्रायंगल का 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हाइपोटेन्यूज के अबाउट हमने इसे रोटेट किया, तो एक कोन बना ना, एक कोन ऊपर की तरफ बनेगा, एक कोन नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकाल लिया 5 सेंटीमीटर का, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस के हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला बुद्धि लगाया। क्या लगाया हमने, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, निकाल लिया। एक और एरिया होता है ट्रायंगल का, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस हो गया एसी हाइपोटेन्यूज और हाइट हो गया ओबी।
वही फॉर्मूला लगाया तो ओ बी हमें निकल गया। ओ बी निकलने से क्या हो गया स्टूडेंट, हमें रेडियस ऊपर वाले कोन का भी मिल गया और रेडियस नीचे वाले कोन का भी मिल गया, दोनों का रेडियस सेम है। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 और 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। देखिए आर स्क्वायर तक तो कहानी सेम है, तो कॉमन ले लिया हमने बाहर, H1 प्लस H2 अंदर रह गया। H1 प्लस H2 क्या हो जाता है, H1 हो जाएगा पहले कोन का हाइट, H2 हो जाएगा दूसरे कोन का हाइट, दोनों का कॉम्बिनेशन का सम कितना होता है 5 सेंटीमीटर। रिप्लेस कर दिया, सबको सॉल्व किया, 30.14 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दोनों कोन्स का आ गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सरफेस एरिया बात कर लेते हैं, और कैसा कर्व सरफेस। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन कौन सा, कर्व सरफेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा देखिए पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। ठीक है, अब जो स्लैंट हाइट है स्टूडेंट्स, स्लैंट हाइट में कुछ तो फर्क है। ठीक है, तो आइए उसको देख लेते हैं। खत्म हो गया खेल। यहाँ पे पाई आर कितना है स्टूडेंट्स, 22/7 इंटू 2.4 ब्रैकेट में। L1 कितना है स्टूडेंट्स, L1 है 4 और L2 है 3। इन सबको स्टूडेंट सॉल्व करने पे आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में, और वॉल्यूम का क्यूब में रहता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन्स। ठीक है, डबल कोन का हमें क्या दिखेगा, डबल कोन का हमें ये सिर्फ कर्व सरफेस दिखेगा। ठीक है, अंदर का तो ये बेस एरिया तो कुछ दिखना ही नहीं है, रेडियस ये जो सर्कुलर बेस है ये तो अंदर में छिप जाएगा ना, तो इसीलिए सिर्फ कर्व सरफेस दिखेगा। ये कर्व सरफेस और ये कर्व सरफेस का एरिया हमें दिखेगा, तो हमने बस कर्व सरफेस को ये ऐड कर दिया। ठीक है, और कुछ किया नहीं। ओके, तो होप है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स हमारा, एक सिस्टर्न है, इंटरनली जो मेजर करता है वो इतना डायमेंशन का है, एक तरह का टैंक है सिस्टर्न। ठीक है, उसमें इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ जो है वाटर है उसमें। ठीक है, अच्छा पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन वाटर। पोरस ब्रिक्स हम लोग ना टैंक के अंदर डालते जाते हैं, कब तक, जब तक सिस्टर्न में ना पानी एकदम ऊपरी सतह तक ना आ जाए। ठीक है, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जो हर एक ब्रिक है ना वो अपने वॉल्यूम के 1/17 वॉल्यूम का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अपने ही वॉल्यूम के 1/17 अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, ईच ब्रिक बीइंग इतना डायमेंशन का। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के कहानी याद आ गई। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना कि एक जगह एक पॉट में पानी भरा हुआ रहता है, कौवा आता है, कौवा देखता है कि पानी तो बहुत नीचे लेवल पे, तो क्या करता है वो पेबल्स उठा उठा के पानी के अंदर डालने लगता है और पानी का लेवल को राइज करवाता है। ये वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक टैंक आपको बना दिया गया है। ठीक है, एक टैंक बना दिया गया है। अब टैंक में बिग ब्रिक्स प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, और ब्रिक्स कब तक प्लेस करना है, ब्रिक्स को तब तक प्लेस करते जाना है जब तक हमारा जो वाटर लेवल है वो एकदम टॉप तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ब्रिक्स को तब तक प्लेस करते जाना है। अब कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए होगा हमको, पहले से कुछ वॉल्यूम ऑफ पानी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी वॉल्यूम को हमें ऊपर कर देना एक तरह से। अब इसमें एक चीज और क्या हो रहा है ना कि हर एक ब्रिक अपने वॉल्यूम के, अपने ही वॉल्यूम के 1/17 वॉल्यूम ऑफ वाटर को ना एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ठीक है, तो उससे और एक्स्ट्रा स्पेस बन जाएगा। तो आइए पहले वो स्पेस निकाल लिया जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, जो टैंक है हमारा उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 150 इंटू 120 इंटू 110, और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो वॉल्यूम आ गया टैंक का वो आ गया 198 4/0 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम है टैंक का। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टर्न कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 129600 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम पानी टैंक में पहले से है, इसी को अब ऊपर उठाना है ईंटें डाल डाल के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस लेफ्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 198 में से हम इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना स्पेस जो है ना वो खाली बच जा रहा है। ठीक है, अब इतने ही स्पेस में हमें ईंट भरना है और स्पेस कुछ क्रिएट होगा। और क्या होगा स्पेस, तो आइए कैसे होगा देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अच्छा तो लेट एन ब्रिक्स बी नीडेड। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स कितना हो जाएगा, तो एन इंटू 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। ठीक है, एक ईंट का वॉल्यूम इतना है तो एन ईंट्स का वॉल्यूम एन इंटू इतना वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, ये तो वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच ब्रिक, इसका भी तो खेल है। हर एक ईंट जो है वो एक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कितना, अपने ही वॉल्यूम के 1/17 वॉल्यूम का अमाउंट ऑफ वाटर ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय एन ब्रिक्स। ठीक है, एन ब्रिक्स कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स बाय एन ब्रिक्स कितना हो जाएगा, वो n/17 इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक एक मतलब n नंबर ऑफ ब्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखिए, एक ईंट अगर 1/17 वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो n ब्रिक्स भी तो 1/17 अमाउंट ऑफ वाटर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब स्पेस कितना बच गया, अब स्पेस जो बचा हमारे पास वो ये रहा। तो देयरफॉर पहला चीज तो ये हो गया, प्लस ये भी तो स्पेस क्रिएट किया। इतना वॉल्यूम जो है वो भी तो खाली हो जाएगा ना। अरे इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर ईंट एब्जॉर्ब कर लेगा तो इतना स्पेस और ना खाली हो जाएगा। पहले स्पेस कितना खाली था, इतना सेंटीमीटर क्यूब, अब और इतना सेंटीमीटर क्यूब स्पेस खाली हो जाएगा। ईंट भी तो पानी एब्जॉर्ब कर लिया है ना। तो जिस पानी का लेवल को राइज करना था उसमें से कुछ पानी का हिस्सा ईंट ने भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वो भी वॉल्यूम हमें ईंट से ही ना पूरा करना है। तो इतना हमें वॉल्यूम खाली मिल गया। अब हमें भरना कितना है, उससे n नंबर ऑफ ईंट से भरना है हमें इस सारे स्पेस को। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें n का वैल्यू जो मिल जाएगा वो मिलेगा 1792.41। ठीक है, तो देयरफॉर n आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1792 ब्रिक्स। ये हमारा आंसर है। तो होप करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से बताता हूं, देखिए क्या करना था हमें पानी के लेवल को राइज करके टॉप तक ले जाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सिस्टर्न का वॉल्यूम निकाला, कितना स्पेस है सिस्टर्न में। उसके बाद पानी कितना था पहले वो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो कितना स्पेस बच गया, तो इतना स्पेस बच गया। अब एक चीज और है, और ज्यादा स्पेस खाली होगा। क्यों, क्योंकि जो ईंट हम डालेंगे यहाँ पे प्लेस करेंगे पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए, वो भी कुछ हिस्सा पानी का एब्जॉर्ब कर लेगा, तो और ज्यादा स्पेस खाली हो जाएगा ना। तो और ज्यादा स्पेस, कितना ज्यादा स्पेस हुआ वो, तो 1/17 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक अपने वॉल्यूम के 1/17 वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करता है, ब्रिक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो n नंबर ऑफ ब्रिक्स भी तो 1/17 टोटल वॉल्यूम के बराबर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इतना स्पेस और खाली हो जाएगा। तो पहले वाला स्पेस जो खाली था प्लस न्यू स्पेस जो ब्रिक्स के डालने से खाली हो जाएगा। इन सारे स्पेस को भरने के लिए हमें n नंबर ऑफ ब्रिक्स इतने वॉल्यूम का यूज करना है। बात समझ में आया, ये टोटल वॉल्यूम जो कि भरना है हमें, और ये टोटल वॉल्यूम जिससे भरेंगे हम स्पेस को। तो एक तो ईंट का वॉल्यूम इतना है तो n नंबर ऑफ ईंट्स हमें लगेगा जो कि इतने स्पेस को भरेगा। तो सिंपल यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की इन 1 फोर्टनाइट ऑफ ए गिवन मंथ
देयर वॉज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द वैली इज इतना किलोमीटर स्क्वायर, शो दैट द टोटल रेनफॉल वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ 3 रिवर्स, ईच ऑफ देम आर 1072 किलोमीटर लॉन्ग, 75 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कि रेनफॉल हुआ एक एरिया में, एक रिवर वैली में 10 सेंटीमीटर हाइट का, उस एरिया जो वैली है उसका एरिया है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन वैली ड्यूरिंग रेनफॉल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ वैली इनटू हाइट ऑफ रेनफॉल। क्लियर है बात। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7280 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर है। सबको यूनिट, सबका यूनिट मीटर में कर लेते हैं। 7280 इंटू किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 1000 मीटर का होल स्क्वायर इंटू 10/100 मीटर। सबको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया तो 7.28 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रेनफॉल के टाइम पे वैली कलेक्ट करता है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ अब हमें इसको किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये 3 रिवर्स जो है ना इतने डायमेंशंस की, उनके वॉल्यूम के बराबर ये वॉल्यूम रेनफॉल हुआ है, ठीक है। तो आइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स इज इक्वल टू 3 इंटू L इंटू B इंटू H, 3 इंटू लेंथ कितना है 1072 किलोमीटर है, इंटू ब्रेड्थ 75 मीटर, इंटू हाइट 3 मीटर्स। इसको किलोमीटर को भी अब मीटर में चेंज कर लेंगे। सब कुछ कैलकुलेट किया, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी आ जाएगा 7.236 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब। क्लियर है बात। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया, ठीक है। तो बस यही प्रूव करना था, और कुछ क्वेश्चन में जान था नहीं, ठीक है। सिंपल मीनिंग यही था कि कितना पानी वैली में इकट्ठा हुआ, हमें ये प्रूव करना है जितना पानी वैली में इकट्ठा हुआ वो अप्रोक्सीमेटली 3 रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं, जो इस डायमेंशन के, उनके वॉल्यूम के बराबर होगा, यही प्रूव करना था। तो ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल आ गया, ठीक है। हमें यही चीज दिखाना था, ठीक है। नोट कर लिए स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका जो मिसलेनियस है आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से, वो मैंने भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताइएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खाते पीते मस्त बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड टेक केयर।